नमस्कार। आज हम ये समझेंगे कि जिस जन्म कुंडली में ग्रह भरे हुए होते हैं जिन भावों में, और जिन भावों में कोई भी ग्रह नहीं भरे हुए होते हैं, अगर उस भाव में राहु या केतु अकेला बैठे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो जो राहु से दूसरा घर है मीन राशि का, तो राहु से सेकंड घर में जो भी राशि पड़ेगी उसके स्वामी की दशा में पीड़ा आएगी। ऐसा क्यों है? यह रहस्यमय नियम है। यह मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में देखा है। अपने इस एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहा हूँ। इस बात को समझने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि जब हमारी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में जिस किसी भी भाव में ग्रह भरे हुए होते हैं, ज्योतिषी लोग ज़्यादातर उन भावों को ही विचार में लेते हैं, उन भावों को ही कंसीडर करते हैं। लेकिन हमें उन भावों का भी विचार करना चाहिए जिन भावों में कोई भी ग्रह नहीं भरे हुए हैं, क्योंकि अक्सर जो भाव खाली होते हैं उन भाव से संबंधित एक्सपीरियंस में व्यक्ति शून्य होता है और उनके एक्सपीरियंस के लिए लायक रहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है, तो 12वें घर में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है तो 12वें भाव से संबंधित व्यक्ति के जो एक्सपीरियंस होंगे वो लगभग शून्य के बराबर होंगे, जिसके कारण व्यक्ति उनके लिए लालायित रहेगा और लालायित रहने के कारण वो उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए गलतियां करेगा, क्योंकि उसके पास कोई लीगल, कोई एथिकल वे नहीं होगा उस भाव से संबंधित एक्सपीरियंस को गेन करने का। और हर एक आत्मा जीवन के सभी क्षेत्रों का अनुभव पाना चाहती है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, क्योंकि आत्मा के डायमेंशन में, आत्मा के प्लेन में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, सुखद हो, दुखद हो, वो सभी उसके लिए एक ट्रेजर हैं, एक एसेट है, एसेट का काम करती हैं। इसीलिए जब किसी भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं होता तो उस भाव से संबंधित एक्सपीरियंस भी जीवात्मा के पास नहीं होता है। लेकिन अगर इस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राहु है और इसके ठीक आगे कोई भी प्लैनेट नहीं है और इधर भी कोई भी प्लैनेट नहीं है, अगर राहु अकेला है, या मान लीजिए कि राहु के सप्तम में यहाँ पे केतु अकेला है, तो अगर केतु अकेला है तो केतु के अगले भाग में जो भी राशि होगी, जैसे कि यहाँ पे कन्या राशि पड़ी है बुध की, तो बुध की दशा में जातक को कष्ट होगा। और ये कष्ट क्यों होगा? ये शायद इसलिए हो सकता है कि उस भाव से संबंधित एक्सपीरियंस जातक के पास नहीं, उस राशि से संबंधित, खास करके उस भाव से संबंधित। तो जो भी भाव खाली होगा, अगर उसकी दशा आ रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उसके लिए आपके पास कोई पूर्व तैयारी नहीं है। और जहाँ तक एक बात है, मैं बता दूं कि केतु और राहु जो हैं वो शून्य हैं, क्योंकि उनके पास कोई मास है नहीं। राहु शून्य है, केतु भी शून्य है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो खाली घर हैं वो भी शून्य है और केतु राहु भी शून्य है। तो खाली घर में राहु या केतु का बैठना वहाँ पे शून्य जोड़ शून्य महाशून्य के सिचुएशन पैदा कर देता है। तो राहु और केतु शून्य हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी एक वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन उनको तरह तरह की चीज़ों के लिए प्रेरित करती रहती है। जैसे कि केतु हर चीज़ से अपने आप को काटता रहता है, काटने की कोशिश करता है, जातक को काट देगा हर चीज़ से अलग करने की। और राहु हर चीज़ में कूदने की कोशिश करेगा, हर चीज़ का टेस्ट लेने की कोशिश करेगा, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं। इसलिए आपको आपकी कुंडली के जो भाव खाली हैं उनके बारे में विशेष अध्ययन करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी ग्रह स्थिति है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल्स भेजें। ये एक पेड सर्विस है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनालिसिस तैयार करके दी जाती है, टू द पॉइंट बातें बताई जाती हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें।